एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट फीलिंग्स। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान लें कि ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखो, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है स्किप कर सकते हैं। मेल फीमेल सभी एज ग्रुप के पर्सन के लिए रीडिंग है। अगर आप एक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, सेपरेशन में हो, मिनिमल कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, हर सिचुएशन में रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर सकती है। अगर आप ये जानना चाहते हो कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए क्या है, ओके। एंड लाइक करो ताकि आप इस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट कर पाओ। शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करो ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आया करे जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। और अगर आप प्रोडक्ट्स लेना चाहते हो लाइक क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट्स, तो उसके लिए भी आप मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो। टैरो कोर्स में एनरोल करना चाहते हो, टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाहते हो, तो उसके लिए भी आप मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो। www.thewheeloffortune369.com लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। चलिए जल्दी से अपने पर्सन को याद कर लीजिए। देखते हैं आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स और इमोशंस आपके लिए क्या है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड प्लीज गाइड करें। बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस व्यक्ति की फीलिंग्स, उस व्यक्ति के इमोशंस आखिर मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। वो व्यक्ति मेरे व्यूअर्स के लिए क्या फील कर रहे हैं। स्ट्रेंथ, ग्रेट। 5 of Pentacles, sorry, 4 of Pentacles. Next card is Magician. Great. 7 of Swords. Ace of Swords. Ace of Pentacles. Three of Cups. Elder of Wands. Champion of Pentacles. And Tower. ओके, चलिए हाइलाइटेड ज़ोडिएक साइन आज की रीडिंग में है। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, सारे ज़ोडिएक साइंस हैं। ठीक है, हाइलाइटेड नंबर्स में यहाँ पर है 1, 3, 4, 6, 7, 8 आर द हाइलाइटेड नंबर्स। ओके, चलो स्ट्रेंथ की एनर्जी है सबसे पहले। लेट्स चेक आउट स्ट्रेंथ की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स प्लीज गाइड करें। स्ट्रेंथ की एनर्जी यहाँ क्यों है। डेथ, चेंज, कुछ तो बदल रहा है, कुछ तो चेंज हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, ये चेंज हो में भी आपके पर्सन के इमोशंस में नजर आ रहा है मुझे। इनके इमोशंस आपको लेकर बदल रहे हैं। अगर पहले इस व्यक्ति के अंदर आपके लिए इतनी जेन्युइन फीलिंग्स नहीं थी, तो मुझे लगता है अब इस पर्सन की एनर्जीज में बहुत जेन्युइन फीलिंग्स है। इस व्यक्ति ने समहाउ मुझे दिख रहा है इस पर्सन के अंदर कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ की कमी रही है, करेज नहीं रहा है इस पर्सन में। ये पर्सन हमेशा आपसे दूर भागते आए हैं और आज ये आपके पीछे आना चाहते हैं, आपको चेस करना चाहते हैं। ये इनकी एनर्जी में देखने को मिल रहा है। क्यों चेस करना चाहते हैं? कुछ तो रियलाइज हुआ है इस व्यक्ति को। इस व्यक्ति को रियलाइज हो रहा है, जैसे ये चीज आपके पार्टनर मान रहे हैं कि ये वजह है जो भी इस समय आपकी रिलेशनशिप की सिचुएशन है ना। लाइक अगर आप लोग सेपरेटेड हो, एक दूसरे से अलग हो और इस समय बातचीत नहीं हो रही है, तो ये खुद को वजह मान रहे हैं उन चीजों की। इन्हें लगता है ये मेरी वजह से हो रहा है, मेरी वजह से जो है हम दोनों के बीच में सेपरेशन है, या हम दोनों अलग हैं, हम दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही है। या अगर आप इन्हें इग्नोर भी कर रहे हो, अगर आपने एक साइलेंट एटीट्यूड भी बना लिया है, ठीक है, आप इन्हें अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स नहीं दिखा रहे हो, तो उन्हें उसकी वजह भी वो खुद लगते हैं। उन्हें लगता है कि मेरा बिहेवियर गलत था, मैं ही उसे नहीं समझा, ठीक है, मैंने ही उसकी कदर नहीं करी, इसलिए आज वो मुझे इग्नोर कर रही है, या इसलिए आज वो मुझसे बात नहीं कर रही है, साइलेंट हो चुकी है या साइलेंट हो चुका है। मेल हो, फीमेल हो, देखो अपने हिसाब से लेना, ठीक है, जेंडर पे नहीं जाना है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं होती है रीडिंग्स, ठीक है। तो इस चीज को सही तरीके से समझना है आपने कि आपके पार्टनर ये चीज फील कर रहे हैं कि जो भी इस रिलेशनशिप की करंट सिचुएशन है उसकी वजह वो खुद है। ये रायता उनका फैलाया हुआ है, उन्हें समेटना पड़ेगा, उन्हें आकर आपसे बात करनी पड़ेगी। इसीलिए ये व्यक्ति इसी बारे में सोच रहे हैं कि कल तक जो ये पर्सन आपसे दूर भाग रहे थे, आपको फेस नहीं करना चाह रहे थे, आपको कन्फ्रंट नहीं करना चाह रहे थे, आज अचानक इनकी इच्छा हो रही है कि भाई मुझे उससे बात करनी है, मुझे उसे कन्फ्रंट करना है, मुझे उसको चेस करना है। ठीक है, सो स्ट्रेंथ भी डेवलप हो रही है। ठीक है, इस व्यक्ति में मुझे लगता है स्ट्रेंथ की भी कमी रही है, लेकिन अब स्ट्रेंथ भी डेवलप हो रही है आपके पार्टनर की एनर्जीज में। नाइस।
सो चेंज आ रहा है, इनके इमोशंस, इनके पर्सपेक्टिव, इनकी फीलिंग्स काफी चेंज हो रही हैं। दैट्स गुड, अच्छे के लिए बदल रही हैं, पॉजिटिव नोट पर बदल रही हैं। 4 ऑफ पेंटिकल और पॉजिटिव होकर भी सोच रहे हैं, मुझे लगता है इस रिश्ते के लिए। इस व्यक्ति ने आपका बहुत यूज करा है। आपका यूज करने का मतलब ये चीज है कि आपको हमेशा अपने हिसाब से चलाया। बहुत टॉक्सिक थे, नार्सिसिस्ट थे ये पर्सन, ठीक है। आपकी मे बी आप ना बहुत या तो ब्यूटीफुल हो या आपका अपीयरेंस बहुत बहुत ब्यूटीफुल हो आप, ठीक है। जो चार्मिंग नेचर जो आपका है, ठीक है, ये कहीं ना कहीं ये एनर्जी यहाँ पर देखने को मिल रही है कि उसकी तरफ बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्ट हो गए थे आपके पार्टनर पास्ट में, बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो गए थे। आपके फिजिकल अपीयरेंस से ये बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो गए थे, या आपके साथ कहीं ना कहीं सिर्फ एक फिजिकल इंटीमेसी या तो चाहते थे, या फिर ये पर्सन सिर्फ क्योंकि फिजिकली अट्रैक्टेड थे इसलिए आपके साथ जुड़े थे। फ्यूचर नहीं होप करते थे, फ्यूचर नहीं चाहते थे वो इस रिश्ते का। शुरू में रिश्ते के स्टार्टिंग की बात कर रही हूँ यहाँ पर मैं। और वो आपके साथ सिर्फ कैजुअल रिलेशनशिप चाहते थे, कैजुअल डेटिंग कर रहे थे या टाइम पास कर रहे थे, ये उनकी एनर्जी हो सकती है। लेकिन अब कहीं ना कहीं इनकी फीलिंग्स आपको लेकर बहुत जेन्युइन हो चुकी है, इनकी फीलिंग्स आपके लिए जेन्युइन हो चुकी है। और ये भी लग रहा है कि इन्होंने बहुत सी चीजें छुपाई हैं आपसे, बहुत सी चीजें हाइड करी हैं। ये व्यक्ति ने पता है क्या करा है, इस व्यक्ति ने ना बहुत बड़े बड़े वादे, बहुत बड़े बड़े प्रोमिस करे थे आपसे, जो कि सच नहीं थे, जो कि झूठ थे, जिसकी वजह से आप बहुत कुछ एक्सपेक्ट भी करने लग गए थे। और जब आपकी एक्सपेक्टेशंस बढ़ी और उन चीजों को ये व्यक्ति मुझे लगता है कि पूरा नहीं कर पाए, उससे आपकी एक्सपेक्टेशंस भी टूटी हैं और आप उस चीज से हर्ट हो, क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं हुई। क्या होता है ना, जब आप एक रियलिटी में होते हो ना, रियलिटी में, ठीक है, जब आप रियलिटी में आते हो, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपको सच दिखाई देता है। जब आप हर तरीके के इल्यूजन से बाहर आ जाते हो, जब आप किसी भ्रम में नहीं रहते, तो मुझे लगता है कि पहले आप उस रियलिटी में नहीं थे, पहले आपकी एक्सपेक्टेशंस बढ़ी हुई थी। लेकिन जब आप रियलिटी में आए कि ये पर्सन तो मेरे लिए वो सब चीजें कर ही नहीं रहा है जो उसने वादे करे हैं मुझसे, जो इसने प्रोमिस करे हैं, मुझे लगता है उस चीज ने आपको बहुत हर्ट करा है, क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशंस बहुत बढ़ चुकी थी इस रिश्ते में, ठीक है। तो इस व्यक्ति ने बहुत झूठ भी बोला है, बहुत झूठे वादे, झूठे प्रोमिस करे हैं इस पर्सन ने, और कभी इस रिश्ते के लिए स्टैंड भी नहीं लिया है, जिससे आपकी एक्सपेक्टेशंस बढ़ी थी। मजिशियन की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? किंग ऑफ सोर्ड्स। आपने कभी बाउंड्री सेट नहीं कर रखी थी इस पर्सन के आगे, कभी बाउंड्री सेट नहीं कर रखी थी आपने। मजिशियन की एनर्जी है यहाँ पर। सो आप इसी वजह से शायद ये पर्सन ने आपका बहुत यूज करा है। फाइनेंशियली हो सकता है आपने इनकी मदद करी है, इमोशनली आपने इस व्यक्ति को सपोर्ट करा है, बट कहीं ना कहीं इस पर्सन ने आपसे कुछ ना कुछ बेनिफिट जरूर रिसीव करा है। यस, इस पर्सन को आपसे बेनिफिट था, और जब तक बेनिफिट मिल रहा था उन्हें आपसे, वो आपसे अटैच थे। लेकिन जब उन्हें बेनिफिट नहीं मिला आपसे, दे वर नॉट अटैच्ड। जब उन्हें आपसे बेनिफिट मिलना बंद हो गया, ये बहुत मटेरियलिस्टिक भी हो सकते हैं ये पर्सन, कि जब तक इन्हें लगता है कि सामने वाला मेरे लिए कुछ कर रहा है या सामने वाले से मुझे कुछ फायदा हो रहा है, ये जुड़े होते हैं। जब इन्हें लगता है कि नहीं, सामने वाले से मुझे कोई फायदा नहीं हो रहा है, तो ये पर्सन वॉज लाइक दूर हो जाते हैं फिर, ठीक है। तो बहुत मटेरियलिस्टिक हो सकते हैं ये पर्सन, अपने जो भी डिसीजन लेते हैं बहुत ही लॉजिकल होकर लेते हैं। इन्हें कहीं पर जो है, अगर स्पेशली पैसों को लेकर, करियर को लेकर, अगर इन्हें कहीं पर कुछ बेनिफिट हो रहा है तो ये कोई मौका नहीं छोड़ते। ये अपने करियर, अपने बिजनेस में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व रहते हैं, बहुत ज्यादा इन्वॉल्व रहते हैं, बहुत बिजी रहते हैं। इस वजह से शायद आपको टाइम और अटेंशन भी नहीं देते हैं। तो ये इनकी करंट एनर्जीज है, ठीक है। तो इन्हें जब तक आपसे बेनिफिट था या बेनिफिट मिल रहा था, दे वर विद यू। लेकिन जब उन्हें आपसे बेनिफिट मिलना बंद हुआ, उन्होंने कहीं ना कहीं खुद ही आपसे बात करनी बंद कर दी। मोस्टली लोग के केसेस ऐसे भी हो सकते हैं जहां पर आपके पर्सन ने आपको बिना कोई रीजन दिए आपको ब्लॉक कर दिया, आपको गोस्ट कर दिया, और आपने अगर रीजन जानने की कोशिश करी तो आपको कोई क्लैरिटी रिसीव नहीं हुई इस व्यक्ति से, ठीक है। तो गोस्टिंग की एनर्जी भी बहुत लोगों की यहाँ पर हो सकती है आज की रीडिंग में। 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? हैंग्ड मैन। बट ये पर्सन कहीं ना कहीं स्टक है, आप में स्टक नजर आ रहे हैं ये पर्सन। कुछ समय तक तो मुझे लगता है ये व्यक्ति आपसे दूर होकर खुश थे, हैप्पी थे, ठीक है। इन्हें लगा था कि ये भूल जाएंगे आपको, लेकिन कुछ समय बाद ये व्यक्ति आपको फिर से याद करने लगे, ठीक है। कुछ समय तो ये व्यक्ति खुश थे, इन्हें लगा था ये भूल जाएंगे आपको, लेकिन ऐसा इनके लिए पॉसिबल नहीं था ना। और अब तब से इनकी ये सिचुएशन है जहां पर ये पर्सन आप में स्टक हो गए, आपको याद करते हैं, आपको मिस करते हैं, आपको आपसे बात करना चाहते हैं, ठीक है, इस रिश्ते को सही करना चाहते हैं। तो ये भी इनकी एनर्जीज में रहा है कि कुछ समय तक तो ठीक था, तभी आपको ये लगता था कि यार इस पर्सन को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है मेरे होने ना होने से,
ठीक है, क्योंकि कुछ समय तक ये व्यक्ति खुश था और आपने उसी एनर्जी को देखा है। लेकिन जिस एनर्जी में ये अभी है ना, जहाँ ये परेशान है, सच में दुखी है आपके ना होने से इनके जीवन में, आप शायद उस एनर्जी को नहीं देख पाए हो अभी तक। ओके, बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो शायद अभी तक आपके सामने आई भी नहीं है, डिस्क्लोज नहीं हुई है अभी तक आपके सामने। एस ऑफ सोच की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? 3 ऑफ पेंटिकल्स, दे वांट टू कम्युनिकेट। ठीक है, कम्युनिकेशन दिख रहा है आपको यहाँ पर, दे वांट टू कम्युनिकेट। मुझे बहुत से लोग सेम ऑफिस में दिख रहे हो, ठीक है, सेम वर्क प्लेस है आप लोगों का, या कुछ लोग ऐसे हो जो ऑनलाइन डेटिंग कर रहे थे, कुछ लोग ऐसे हो जो ऑनलाइन साइट के थ्रू मिले थे। जैसे होता है ना कि ऑनलाइन कोई भी जैसे डेटिंग साइट्स होती हैं, उनके थ्रू आप हो सकता है कि मिले थे एक दूसरे से। कुछ लोग यहाँ पर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में भी हो सकते हो, बट दिस पर्सन वांट्स टू कम्युनिकेट। कम्युनिकेशन की एनर्जी है, गौर से देखो। इट्स लाइक यू बोथ आर टॉकिंग, है ना, आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है। तो ये पर्सन ये कम्युनिकेशन चाहते हैं। क्या कम्युनिकेट करना चाहते हैं? एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। एस ऑफ सोर्ड्स दिखा रहे हैं, यानी ये व्यक्ति को लगता है कि अब वो खुलकर आपको हर चीज बताना चाहते हैं, कुछ आपसे छुपाना नहीं चाहते, कुछ आपसे हाइड नहीं करना चाहते हैं, कोई मैनिपुलेशन, कोई माइंड गेम्स वो नहीं खेलना चाहते हैं। वो खुलकर आपको एक एक चीज बताना चाहते हैं। वो आपके लिए क्या फील करते हैं, उनके दिल में आपके लिए क्या है, ठीक है, उन्हें कैसा अब महसूस हो रहा है जब उन्हें रियलाइज हो गया है कि हाँ वो आपके बिना नहीं रह सकते हैं। एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग। इस व्यक्ति ने हो सकता है कभी खुलकर अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं करी है, ठीक है, कभी खुलकर एक्सप्रेस नहीं करी है, बट दिस टाइम यस, वो आपसे कम्युनिकेट कर कर अपनी फीलिंग्स को बहुत ही खुलकर एक्सप्रेस करना चाहते हैं आपके सामने। दे डोंट वांट टू हाइड एनीथिंग, कुछ भी हिडन नहीं है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर कुछ भी हिडन नहीं है। देयर इज नथिंग हिडन बिटवीन यू एंड देम नाउ। तो वो ऐसी एनर्जी चाहते हैं। तो ये पर्सन अप्रोच क्यों नहीं कर रहे हैं आपको? लेट्स चेक आउट, प्लीज डिवाइन फिर गाइड करें, ये पर्सन फिर अप्रोच क्यों नहीं कर रहे हैं? सी, अपने आप कार्ड आया आपके लिए, और कार्ड देख लो। पेज ऑफ कप्स, ब्यूटिफुल, ठीक है। इनकी एनर्जी ऐसी है, ये अप्रोच करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन एक सही समय आने पर। इन्हें अभी ऐसा लग रहा है कि अगर ये अभी आएंगे और आपसे आकर अप्रोच करेंगे, ठीक है, तो आप शायद सही तरीके से इनसे बिहेव नहीं करने वाले हो सकता है आप इनसे रिवेंज लो। इन्हें स्पेशली ये जानते हैं आपकी एनर्जी को, ठीक है, कि आप इन्हें आसानी से माफ तो नहीं करने वाले हो, आप इन्हें आसानी से दूसरा मौका नहीं देने वाले हो, तो दे नो इट वेरी वेल। हो सकता है आप इन पर चिल्लाओ, हो सकता है आप इनसे रिवेंज लो, हो सकता है आप इन पर गुस्सा करो, हो सकता है आप पास्ट की बातें लेकर आओ बीच में, ठीक है, जिनका कोई जवाब नहीं होगा इनके पास। गलती करके गए हैं ये, मुझे लगता है ये अपने पास्ट को भी फेस नहीं करना चाहते। दे डोंट वांट टू फेस देयर पास्ट ऑल्सो। उन्हें लगता है कि अगर पास्ट की बातें खुलकर आएंगी, आप इनसे पास्ट की बातें करोगे कि क्यों तुमने मुझसे बात करनी बंद करी, क्या था रीजन, क्यों तुम मुझे इग्नोर कर रहे थे, क्यों इतने समय से तुमने मुझसे बात नहीं करी थी, जब आप ये सारे सवाल उनसे पूछोगे, ठीक है, तो दे डोंट हैव एनी आंसर, क्योंकि गलती तो उनकी थी, ठीक है, गलती उनकी थी और उनके पास इन सवालों के कोई जवाब है ही नहीं। एंड दे डोंट वांट टू फेस देयर पास्ट। तो उन्हें लगता है कि डेफिनेटली अगर वो आकर आपसे बात करेंगे तो शायद आपका रिएक्शन ज्यादा पॉजिटिव नहीं होने वाला है। इट विल नॉट बी इजी टू डील यू नाउ। सो ये चीज आपके पर्सन फील कर रहे हैं, जिसकी वजह से उन्होंने अभी तक आपको अप्रोच नहीं करा है, अभी तक आपसे बात नहीं करी है। 3 ऑफ कप की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? 3 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है 2 ऑफ वांड्स। इसलिए वो अभी थोड़ा स्पेस ले रहे हैं। एक्चुअली उनकी एनर्जी ऐसी है जहां पर ये व्यक्ति ना आपको थोड़ा टाइम दे रहे हैं, ठीक है। टाइम क्यों दे रहे हैं? ये थोड़ा इसलिए टाइम दे रहे हैं इस रिश्ते को, इन्हें लगता है कि शायद थोड़ा टाइम अगर इस रिश्ते को दिया जाए, आपको दिया जाए, तो मे बी पॉसिबल है कि आप ना भूल जाओ इन चीजों को, ठीक है, थोड़ा आप रिलैक्स हो जाओगे, कूल डाउन हो जाओगे, ठीक है, आपका गुस्सा थोड़ा शांत हो जाएगा। उसके बाद अगर ये आकर आपसे बात करेंगे, ठीक है, तो हो सकता है आपको मनाना आसान हो सकता है आपको फिर आपका दिल जीतना आसान हो। सो दे जस्ट वेटिंग फॉर द राइट टाइम है। यहाँ पर वेटिंग एनर्जी दिख रही है, दे जस्ट वेटिंग फॉर द राइट टाइम। बट ऐसा नहीं है कि इस टाइम की पीरियड के अंदर ये आपके बारे में सोच ही नहीं रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये पर्सन आपको स्टिल ऑब्जर्व कर रहे हैं, स्टिल इन्होंने आप पर नजर रखी हुई है, आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, क्या पोस्ट डाल रहे हो, क्या स्टेटस डाल रहे हो, ईच एंड एवरीथिंग आप पर पूरी नजर रखी हुई है। दे आर स्पाइंग यू अ लॉट, ओके, स्पाई कर रहे हैं वो आपको। सो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ हाथ पे हाथ धरे बैठ गए हैं या गिव अप कर दिया उन्होंने सिचुएशन पर। नो, दे आर वेटिंग फॉर द राइट टाइम। एल्डर ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? प्लीज डिवाइन गाइड करें। क्वीन ऑफ वैंड्स, ओके, सो दे वांट टू बिहेव मेच्योरली, ठीक है, उनकी इमेच्योरिटी तो रही है यहाँ पर, मुझे लगता है कि व्यक्ति ने इमेच्योरली आप जो है चीजों को डील करा है, ठीक है। एक जैसे होता है ना कि एक मेच्योर इंसान होता है, वो चीजों से डील करता है, एस्केप नहीं करता, बट इन्होंने एस्केप करा है, इजंट इट? इन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठाने से एस्केप करा है,
आप एक ऐसे नॉन कमिटल रिलेशनशिप में, जैसे एक वन साइडेड लव आप कहीं ना कहीं जो है दे रहे थे इस पर्सन को, एंड दे आर नाउ अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, वो अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि वन साइडेड लव जब होता है तो कितना पेन होता है, कितनी तकलीफ होती है, जब सामने वाले से कोई भी रिवॉर्ड नहीं मिल रहा होता है कि भाई सामने वाला भी के दिल में भी आपके लिए कोई इमोशंस है या नहीं है, तो दे आर अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट। और यहाँ पर ऐसा भी दिख रहा है कि ये भी उस पेन से, उस तकलीफ से गुजर रहे हैं, ठीक है, जिस पेन जिस तकलीफ में आप थे, ये भी अकेलेपन से गुजर रहे हैं, ये भी हर्ट है, इनका भी हर्ट चक्रा ब्लॉक्ड हो सकता है, ये पर्सन भी वापस आना चाहते हैं, हेल्पलेस फील कर रहे हैं, ये इनकी भी करंट एनर्जीज में देखने को मिल रहा है, ठीक है, बट स्टिल दे वांट टू डील मेच्योरली, वो इस सिचुएशन को बहुत ही मेच्योर तरीके से हैंडल करना चाहते हैं, ठीक है, बहुत ही मेच्योर तरीके से हैंडल करना चाहते हैं। चैंपियन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ क्यों है, सिंगल कार्ड लेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर है 5 ऑफ पेंटिकल्स विद चैंपियन ऑफ पेंटिकल्स। अगर आप इन्हें एक और मौका दे देते हो ना, दे वांट टू आस्क कि क्या आप इन्हें एक और मौका दोगे, एंड ऑफ कोर्स अगर आप इन्हें एक और मौका दे देते हो, आपकी तरफ से अगर इन्हें एक और मौका मिल जाता है, दे विल बी सो हैप्पी, वो बहुत खुश हो जाएंगे उस चीज से कि भाई आपने इन्हें एक और मौका दे दिया, ये आपके साथ हाथ में हाथ डाल के चलना चाहते हैं, ये आगे बढ़ना चाहते हैं आपके साथ, ठीक है, तो दैट इज व्हाट देयर इंटेंशंस आर, ठीक है। और अगर आप इन्हें एक और मौका देते हो, वो बहुत खुश हो जाएंगे, बहुत हैप्पी हो जाएंगे, बट दे नो इट इज नॉट ईजी, ठीक है, ये आसान भी नहीं है कि आप इन्हें एक और मौका दे दो या इन्हें एक और चांस दे दो, ये डेफिनेटली आसान भी नहीं है, क्योंकि दे नो यू वेरी वेल। उन्हें, अगर आप उनके बारे में जानते हो ना, तो उन्हें भी आपके बारे में पता है कि आप आसानी से नहीं मानने वाले। टावर की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, दिस इज 10 ऑफ वैंड्स, ठीक है, दे आर कैरिंग द बर्डन कैरी कर रहे हैं, जो गलत वो आपके साथ करके गए हैं उस गलत का बर्डन इन्हें कैरी कर रहे हैं। आई थिंक ये पर्सन आज बहुत ही हैवी फील करने वाले हैं, जैसे होता है ना कि इनका दिल बहुत हैवी होने वाला है कि यार ये मैंने क्या कर दिया, क्यों मैंने उसे छोड़ दिया, क्यों मैं उससे दूर हुआ, क्यों मैं उससे अलग हुआ। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है बहुत ज्यादा उस चीज का बर्डन फील करने वाले हैं, दे विल फील द बर्डन ऑफ द टावर मूवमेंट जो उन्होंने आपको दिया है। और ऐसा नहीं है कि टावर मूवमेंट उन्हें नहीं मिला है, सिर्फ आपको मिला है, नहीं, दे आर ऑल्सो फेसिंग देयर कर्मा। देखो, आप में से कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हो जो कार्मिक कनेक्शन में भी हो, ठीक है, सोलमेट है, ट्विन फ्लेम है, बट कार्मिक कनेक्शन में भी हो आप लोग, ठीक है। और जो कार्मिक कनेक्शंस होते हैं ना, उस चीज को सही तरीके से समझना कि कार्मिक कनेक्शंस ऐसे होते हैं जिसमें आप इसलिए इन्वॉल्व होते हो क्योंकि आपको वहां से कुछ सीखना होता है, आपको कुछ लेसन मिलते हैं वहां से, ठीक है, और आपने बहुत कुछ सीखा है और आपने इस व्यक्ति को भी बहुत कुछ सिखाया है, तो यू बोथ हैव दैट कार्मिक बॉन्ड, राइट। जब तक वो कार्मिक बॉन्ड है तब तक आप दोनों एक दूसरे को लेसन सीख रहे हो, सिखा रहे हो, दोनों चीजों में से कुछ भी हो सकता है या दोनों चीजें हो सकती है, दोनों, ठीक है। सो कार्मिक कनेक्शन था ये आप दोनों के बीच में, स्ट्रांगली ये एक कार्मिक कनेक्शन था। मुझे लगता है कि इससे आपने जो लेसन सीखे हैं, ठीक है, डिवाइन भी ये चाहते हैं कि आप उन लेसन को ना भूलो, उन लेसन को आगे लेकर चलो, और आपके पर्सन ने भी बहुत कुछ सीखा है। सो या इट इज अ कार्मिक सिचुएशन, बट या दे आर कैरिंग द बर्डन, और गिल्ट है इस पर्सन के अंदर, पछतावा है जो गलत ये आपके साथ करके गए हैं उस चीज का, एंड दे वांट रियली टू से सॉरी अबाउट इट। वो सॉरी बोलना चाहते हैं, माफी मांगना चाहते हैं आपसे, बट या सॉरी नहीं बोल रहे हैं अभी तक। क्यों नहीं बोल रहे हैं आपको सॉरी, ठीक है। तो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड करें क्यों आखिर मेरे व्यूवर्स के पार्टनर मेरे व्यूवर्स को सॉरी क्यों नहीं बोल रहे हैं, क्यों उनसे अपॉलॉजी नहीं कर रहे हैं। 10 ऑफ सोर्ड्स, देखो, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, एंड दिस इज द मून। ये पर्सन इसलिए अभी तक आपको सॉरी नहीं बोल रहे हैं क्योंकि एक तो इस पर्सन के अंदर बहुत ईगो है, बहुत ईगो है। इस व्यक्ति को ऐसा भी लगता है कि आप ना इनको वीक फील करवाते हो कई बार। जब आप प्यार में होते हो ना, तो होता है कि जिसके साथ आप कनेक्टेड हो, ठीक है, मे बी इट्स दैट सॉर्ट ऑफ एनर्जी के कई बार वो इंसान ही आपकी वीकनेस भी बन जाता है, और ये जानते हैं कि आप इनकी वीकनेस हो। मे बी आप नहीं जानते हो ये चीज, बट या योर पर्सन नोज दिस कि आप इनकी वीकनेस हो। अब ये उस सिचुएशन में है जहां पर ये आपके बिना नहीं रह सकते हैं। अगर ये आपके बिना होते हैं तो ये अच्छा नहीं फील करते हैं। दे फील लाइक दिस 10 ऑफ सोर्ड्स, दिस पर्सन फील्स लाइक जैसे वो बिल्कुल अकेले हैं, जैसे वो बिल्कुल अलोन है, ठीक है। दे डोंट फील कंप्लीट, दे ऑलवेज फील योर एब्सेंस, दे ऑलवेज फील वेरी वेरी अपसेट,
ठीक है, तो ये चीज कहीं ना कहीं वो फील करते हैं, तो आपके बिना आप कहीं ना कहीं इनकी वीकनेस हो, और ये इस चीज को समझ चुके हैं कि आप इनकी वीकनेस हो, लेकिन आप इनकी स्ट्रेंथ भी हो। ऐसा नहीं है कि आप इनकी वीकनेस ही हो, आप इनकी स्ट्रेंथ भी हो, आप इन्हें ताकत भी देते हो, मे बी आप इन्हें मोटिवेट करते हो, आप इन्हें इंस्पायर करते हो। सो या ये चीज है। ओके, तो जहां तक ये पर्सन है कि आपसे सॉरी क्यों नहीं बोल रहे हैं, आपसे अपॉलॉजी क्यों नहीं कर रहे हैं, बिकॉज दे डोंट वांट टू लुक वीक। ठीक है, वो वीक नहीं दिखना चाहते हैं आपके सामने। इनके अंदर ईगो, किसी तरह का घमंड हो सकता है। ठीक है, अंदर से टूटे हुए हैं, अंदर से आप देखोगे ना, ये दे आर फीलिंग लाइक हर्ट ब्रोकन। ठीक है, हर्ट ब्रोकन फील कर रहे हैं इस मोमेंट पर, अंदर से टूटा हुआ है ये इंसान। लेकिन अकड़, ईगो, घमंड इतना ज्यादा है इस पर्सन के अंदर, प्राइड इतना ज्यादा है इस पर्सन के अंदर कि स्टिल आपके सामने वीक नहीं लगना चाहते, या आपके सामने ऐसा इंप्रेशन ही क्रिएट नहीं करना चाहते जिससे आप इनके लिए कुछ गलत सोचो। ये उन लोगों में से हो सकते हैं, आई डोंट नो कितने लोग इस चीज से रेजोनेट करोगे, बट कर जाओगे मुझे लगता है कि जो आपके पार्टनर है ना, ये किसी के सामने भी झुक लें, लेकिन ये आपके सामने गलत इंप्रेशन अपना नहीं चाहते। ये नहीं चाहते कि लाइफ टाइम आप इनको लेकर कुछ गलत सोचो। इनको कुछ ऐसे डाउट्स भी होते हैं कि अगर ये पहले आकर आपको अप्रोच करेंगे ना, तो हो सकता है आप सरकास्टिक हो जाओगे। कल को फ्यूचर में फिर से आप दोनों के बीच में कोई लड़ाई, कोई झगड़ा होगा, और आप इन्हें बोल दोगे कि भाई ठीक है, तुम आए थे मेरे पीछे, मैं थोड़ी गई थी तुम्हारे पीछे। ऐसा कुछ भी बोल सकते हो आप उन्हें, ठीक है, जो इनकी ईगो को हर्ट कर जाएगा। सो दे डोंट वांट टू लुक वीक, और वो अभी भी बाउंड्री सेट कर रहे हैं। ठीक है, अभी भी बाउंड्री सेट कर रहे हैं। मुझे लगता है ये व्यक्ति ये चीज नहीं समझ रहे हैं कि भाई ईगो बीच में नहीं लानी चाहिए। जब आप एक रिश्ते में होते हो, जब आप एक कनेक्शन में होते हो ना, तो ईगो बीच में नहीं लेकर आनी चाहिए। बस जब तक ईगो बीच में आ रही है, वो कनेक्शन सक्सेसफुल नहीं होता है। ठीक है, जब आप ईगो, और क्योंकि आप इस चीज को सही तरीके से समझना कि जब ईगो होती है, फियर होता है, घमंड होता है, ये सारी ना लो वाइब्रेशंस की चीजें हैं, और लव इज द हाई वाइब्रेशन वैल्यू। ठीक है, लव सबसे हाई फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करता है एनर्जी रीडिंग्स में। ठीक है, जब एनर्जी रीडिंग सीखते हो ना, तो लव सबसे हाई वाइब्रेशन पर वाइब्रेट करता है, और ये अभी तक उस लो वाइब्रेशन में, जहां पर इनके अंदर ईगो है, घमंड है, प्राइड है, फियर है, ये सारी एनर्जीज आपके पार्टनर फील कर रहे हैं। दीज आर लो फ्रीक्वेंसीज एनर्जी, और उनको अपनी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना होगा। जब तक वो प्रॉपर लव में नहीं आएंगे ना, ठीक है, दे डोंट अंडरस्टैंड कि भाई, तब तक वो इस कनेक्शन को सक्सेसफुल और ग्रो भी नहीं कर सकते हैं। सो उन्हें अपनी ईगो, अपना घमंड छोड़ना होगा, और अपनी शायद ईगो की वजह से ही आपको अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं, आपको अभी भी सॉरी नहीं बोल पा रहे हैं। बट धीरे धीरे यूनिवर्स इज टीचिंग देम। ठीक है, यूनिवर्स उनको लेसन सिखा रहे हैं, यूनिवर्स उन्हें लेसन दे रहे हैं, जिससे बहुत कुछ सीखेंगे आपके पार्टनर, बहुत कुछ अंडरस्टैंड करने वाले हैं। ओके, लेट्स चेक आउट और फ्यूचर इमोशंस और क्या होंगे आपके पर्सन के। ठीक है, फ्यूचर इमोशंस चेकआउट करेंगे आज हम। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, और क्या फील करने वाले हैं आगे चलकर मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, और क्या फील करने वाले हैं। दे विल फील बाउंड्रीज। ठीक है, मुझे लगता है कि आप बहुत स्ट्रांग बन चुके हो, और अब आप बाउंड्रीज को सेट कर रहे हो। आप बाउंड्रीज सेट कर रहे हो कि वो आपको कैसे ट्रीट करें, आपके सेल्फ रिस्पेक्ट को ना हर्ट करें। ठीक है, आपको टेकन फॉर ग्रांटेड ना ले। अभी तक आपने बाउंड्री सेट नहीं करी थी, और जब बाउंड्री सेट नहीं होती है ना, तो सामने वाला इंसान आपका यूज भी करता है, सामने वाला इंसान आपको गलत तरीके से ट्रीट करता है, सामने वाला इंसान आपकी वैल्यू भी नहीं समझता। बट नाउ मे बी यू आर सेटिंग द बाउंड्रीज। अब बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जीज में नजर आओगे आगे चलकर को। ठीक है, कि आपने बाउंड्रीज सेट कर ली हैं, एंड इट विल बी नॉट ईजी फॉर देम कि आपका दिल जीतना, आपका अटेंशन फिर से पाना, आपका ट्रस्ट फिर से जीतना, इट विल बी सो डिफिकल्ट फॉर देम। इट विल डेफिनेटली बी। आगे चलकर इनको एंग्जाइटी भी बहुत हाई लेवल पर होने वाली है। ठीक है, कि आप नहीं हो इनके जीवन में, या आप दूर हो इनसे, तो दे विल फील लॉट्स ऑफ एंग्जाइटी ऑल्सो। स्ट्रेस बढ़ जाएगा इस पर्सन के अंदर, लोनलीनेस बढ़ेगी इस पर्सन की। ठीक है, यानी ये पर्सन फियर और लोनलीनेस को फील करेंगे, इन्हें ऐसे लगेगा ये बिल्कुल अकेले हैं। इन्हें लिटरली ये चीज फील होगी दैट ये बिल्कुल अकेले पड़ गए। आप अभी तक आई डोंट नो, बट यहाँ पर एनर्जी ऐसी भी है जहां पर ये व्यक्ति आपकी नीड फील कर रहे हैं, इन्हें आपकी जरूरत है। माय गॉड, यस, इस पर्सन को इस मोमेंट पर आपकी जरूरत है। शायद ये किसी प्रॉब्लम में भी हैं, ये किसी फाइनेंशियल ट्रबल में हो सकते हैं, इमोशनली ये पर्सन बहुत ज्यादा डिप्रेस हो सकते हैं, और इन्हें इस समय आपकी नीड भी फील हो रही है। लेकिन सिर्फ ये एक सेल्फिश मोटिव के साथ ही नहीं आ रहे हैं आपके पास, कि मतलब आपको ऐसा लगे कहीं
ये रीडिंग के थ्रू के भाई सिर्फ सेल्फिश मोटिव के थ्रू तो नहीं आ रहा है ये पर्सन, बट नहीं, दे आर एब्सोल्युटली फीलिंग योर नीड। उन्हें आपकी नीड बहुत स्ट्रांगली फील हो रही है, किसी चीज को लेकर फील हो रही है। आप हमेशा या तो उनको सपोर्ट करते थे और उन्हें आपका वही सपोर्ट इस मूवमेंट पर चाहिए, बट या दैट इज व्हाट देयर एनर्जी इज। यही आगे चलकर भी हो सकता है, दे आर गोइंग टू फील लाइक दे आर विक्टिम, ठीक है, वो विक्टिम फील करेंगे। उन्हें ऐसा लगेगा जैसे सब, क्योंकि वो मैंने कहा ना ये पर्सन जो है हर चीज के लिए खुद को कसूरवार ठहरा रहा है, तो ये विक्टिम भी फील करेंगे उस चीज के लिए। उन्हें लगेगा कि यार मेरे वजह से मेरे साथ कितना गलत हो रहा है, ये खुद ही के साथ इन्होंने गलत कर लिया है, वैसा विक्टिम ये कहीं ना कहीं आगे चलकर और फील करेंगे। और तब ये पर्सन जो है नॉट माई टाइप की एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है, वेट वन सेकेंड, नॉट माई टाइप विथ सीकिंग परसेप्शन, ठीक है, परफेक्शन। कई बार हो सकता है आगे चलकर ये भी कोशिश करें कि भाई आपसे अलग होने की, आपसे दूर जाने की, ये भी कोशिश कर सकते हैं कि आपको भूलने की। इन्हें ऐसा लगेगा कि जैसे इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अप्रोच यू, या फिर इन्हें ऐसा लगेगा कि शायद आप उन्हें कभी माफ नहीं करोगे, आप जो है कभी उन्हें दोबारा मौका नहीं दोगे, और इसी वजह से वो आपसे दूर जाने की भी कोशिश करेंगे। मुझे यहाँ पर क्यों ऐसी एनर्जी भी फील हो रही है जहां पर हो सकता है आपसे इन्हें रिजेक्शन भी मिलेगा। हो सकता है पर्सन आपको अप्रोच करेंगे, आपसे बात करेंगे, एंड शायद आप इन्हें रिजेक्ट करने वाले हो आगे चलकर, ये भी पॉसिबिलिटी है, ठीक है, क्योंकि डिसीजन आपका होगा। हो सकता है आप में से कुछ लोग एक्सेप्ट भी करोगे अपने पर्सन को, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हो जो अपने पर्सन को ही रिजेक्ट कर दोगे। और स्पेशली ये उन लोगों के लिए होगा जो कार्मिक कनेक्शन में हो। अगर आप कार्मिक कनेक्शन में हो ना, तो ये आपके लिए पॉसिबल है कि आप अपने पर्सन को रिजेक्ट कर दोगे, और वो चीज आपके पर्सन को बहुत हर्ट करेगी, ठीक है। तो अपने आप को मनाने के लिए हो सकता है कि मतलब खुद को बुरा ना फील हो, इसलिए वहां पर एनर्जी आई है दैट नॉट माई टाइप। या हो सकता है आप उन्हें ये कहोगे कि नहीं, अब आप उन्हें डिजर्व नहीं करते हो, ठीक है, और आप उनसे बेटर पर्सन चाहते हो अपने लाइफ में, जो आपको और प्यार करें, आपको केयर करें, आपके साथ लॉन्ग टर्म कनेक्शन निभाएं। हो सकता है ये सब चीजें आप उन्हें कहोगे जो उनको हर्ट कर सकती है। आई डोंट नो किन लोगों के लिए एनर्जी है, बट बहुत ही पर्टिकुलर एनर्जी है, राइट, बिकॉज यू नीड अ परफेक्ट कनेक्शन, यू आर सीकिंग फॉर परफेक्शन। देख रहे हो ना बॉटम, यू आर सीकिंग फॉर परफेक्शन। तो आप में से हो सकता है कुछ लोग उन्हें रिजेक्ट करोगे, और ऐसा भी हो सकता है कि रिजेक्ट करने के बाद भी ये पर्सन शांत नहीं बैठेगा, दे विल स्टिल ट्राई कि ये रिलेशनशिप फिर से बन जाए, ठीक है, रियूनियन हो जाए, रिकंसिलेशन हो जाए। ये फिर आपको चेस करेंगे, इस कनेक्शन में आपको लाने की कोशिश करेंगे, फिर भी आपका भरोसा जीतने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये भी चांसेस हो सकते हैं, बट या डिसीजन फाइनली आप पर डिपेंड करेगा। ओके, चलो मैसेज देख लेते हैं, शक्ति के मैसेजेस आपके लिए क्या हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें क्या है मैसेजेस मेरे व्यूवर्स के लिए, क्या है मैसेजेस उनके पार्टनर के। आई एम सॉरी आई कुडंट बी व्हाट यू नीडेड मी टू बी। आपको सॉरी बोलना चाहते हैं कि वो नहीं बन पाए जो आप चाहते थे कि वो आपके लिए बने। आई कॉट अप इन द कार्मिक रिलेशनशिप, ये किसी कार्मिक रिलेशनशिप में थे जिसकी वजह से भी हो सकता है कि आपकी तरफ नहीं आ पा रहे थे। आई रैन बिकॉज आई वाजंट रेडी फॉर यू, शायद इसलिए भी आपसे दूर गए थे क्योंकि ये अपने आप को इतना मेंटली फिट या प्रिपेयर्ड नहीं मान रहे थे टू गिव यू द कमिटमेंट, स्टेबिलिटी। बट नाउ आई वॉन्ट टू मेक थिंग्स राइट, ये आपसे ये भी कहना चाहते हैं, लेकिन अब मैं चीजों को सही करना चाहता हूँ। आई एम स्केयर्ड यू विल रिजेक्ट मी, इनके अंदर डर भी है कि लाइक यू विल रिजेक्ट मी, और मैंने कहा ना ये चीज पॉसिबल हो भी सकती है कि आप इन्हें रिजेक्ट कर दो। आई वॉन्ट टू ट्रीट यू द वे यू डिजर्व, वो आपको ट्रीट करना चाहते हैं जैसे आप ट्रूली डिजर्व करते हो। आई रिग्रेट व्हाट आई डिड टू यू, इन्हें रिग्रेट भी है जो गलती आपके साथ करके गए हैं उन चीजों का। ओके, द नेक्स्ट इज आई डोंट वॉन्ट टू बी टॉक्सिक एनी मोर, अब ये और टॉक्सिक नहीं होना चाहते हैं। आई वॉज सेल्फिश एंड स्टक इन माई ईगो, ये सेल्फिश थे, स्टक थे अपनी ईगो में, आपको हर्ट कर रहे थे, बट आई रियली डू केयर इवन दो आई डोंट शो इट। बट ये आपकी बहुत केयर करते हैं, बहुत कंसर्न है आपके लिए, इवन दो ये शो नहीं कर रहे हैं, आपको प्रिटेंड नहीं कर रहे हैं, बट या दैट इज व्हाट द ट्रू एनर्जी इज। लेट्स चेक आउट मैसेज, यूनिवर्सल गाइडेंस क्या है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड करें क्या है यूनिवर्सल गाइडेंस। Okay, so this is the card. Just because something is not happening right now, that doesn't mean that it will never happen. Divine timing is at its place, so be patient and trust the process. कुछ अभी नहीं हो रहा है, आपको लग रहा है कि यार ये चीज अभी क्यों नहीं हो रही है, राइट? सो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो कभी नहीं होगी, हो सकता है वो चीज आपके डिवाइन टाइमिंग पर होगी, तो उस पर ट्रस्ट रखो, यूनिवर्स पर ट्रस्ट रखो और पेशेंस रखो, बिकॉज आपके पेशेंस को रिवॉर्ड करा जाएगा। ट्रस्ट ऑन द डिवाइन टाइमिंग, isn't it?
तो ग्रेट गाइस, ये थी कुछ आज आपकी रीडिंग। आई रियली होप सो कि बहुत लोगों को इससे क्लैरिटी मिली होगी, और अगर आपको क्लैरिटी रिसीव होती है मेरी रीडिंग से तो जरूर लाइक करा करो, शेयर करा करो, सब्सक्राइब करा करो, बैलेंस करा करो उस एनर्जी को, क्योंकि अगर आप कुछ भी गाइडेंस ले रहे हो है ना, तो इट इज नेसेसरी कि आप फिर बैलेंस करो एनर्जी को। आपने इस रीडिंग से कुछ लिया तो आपने इस रीडिंग को कुछ दिया, लाइक करा, शेयर करा, सब्सक्राइब करा, सो यू आर गोइंग टू बैलेंस द एनर्जी। ओके, सो इफ यस रेजोनेट हुई है रीडिंग तो जरूर लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, क्लेम करो इस रीडिंग को, ताकि उस एनर्जी को आप अपनी लाइफ में भी लेकर आ सको। ओके, चलो। और रीडिंग अगर आपको पसंद भी आती है ना, लाइक ऐसा भी होता है कि रीडिंग जैसे कुछ पॉइंट्स आपके साथ रेजोनेट नहीं करे, लेकिन यू वांट कि वो चीजें आपकी लाइफ में आए, ठीक है, तो उसके लिए क्लेम करा जाता है, ताकि क्लेम कर कर उस एनर्जी को आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर सको। ठीक है, तो इसलिए क्लेम करा जाता है, तो क्लेम भी करा करो रीडिंग को। आई क्लेम पॉजिटिवली लिखकर। ओके, चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।